शेख हसीना के अचानक इस्तीफे से बांग्लादेश के हालात पाकिस्तान जैसे हो गए हैं। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने एक अंतरिम सरकार के गठन की बात कही है। हसीना को हटाने के लिए आंदोलन करने वाले छात्र गुट ने भी इसे मंजूरी दी है। इस बीच एक प्रमुख घटनाक्रम में विपक्षी बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी बीएनपी के प्रमुख और शेख हसीना की धुर विरोधी खालिदा जिया को जेल से रिहा कर दिया गया है। खालिदा जिया मार्च 1991 से मार्च 1996 और दोबारा जून 2001 से अक्टूबर 2001 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही। बांग्लादेश के पहले सैन्य तानाशाह जियाउर रहमान की पत्नी जब 1991 में पहली बार सत्ता में आई तो उनके ऊपर शेख हसीना की आवामी लीग के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध के चलते कार्रवाई करने का आरोप लगा। बाद में जब हसीना की सरकार आई तो उनके ऊपर भी बीएनपी के ऊपर ऐसी ही कार्रवाई के आरोप लगे। इस लड़ाई में आखिर जिया को जेल जाना पड़ा, लेकिन यह हमेशा से नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब दोनों बेगमों ने एक साथ होकर बांग्लादेश के एक दूसरे सैन्य तानाशाह मोहम्मद इरशाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। शेख हसीना और खालिदा जिया दोनों राजनीतिक राजघराने से हैं। शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश की आजादी का श्रेय दिया जाता है। उन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। साल 1971 में बांग्लादेश की आजादी के बाद वे देश के राष्ट्रपति बने, लेकिन 1975 में उनकी घर के अंदर घुसकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड को सैन्य अफसरों ने अंजाम दिया था। दूसरी तरफ खालिदा जिया के पति जियाउर रहमान एक प्रमुख मिलिट्री कमांडर और आजादी के संग्राम के हीरो थे। शेख मुजीब की हत्या के बाद उन्होंने देश का शासन संभाला। वे 1977 में राष्ट्रपति बने और 4 साल बाद 1981 में उनकी भी सैन्य तख्तापलट में हत्या कर दी गई। इसके बाद बांग्लादेश के सैन्य प्रमुख मोहम्मद इरशाद ने देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया। इरशाद को हटाने के लिए हसीना और जिया दोनों साथ आईं और जीत भी हासिल की, लेकिन बाद में दोनों के रास्ते अलग हो गए। बांग्लादेश में एक बार फिर हालात बदल गए हैं। इस बदले हालात में शेख हसीना जहां राजनीतिक तौर पर कमजोर हुई हैं और बांग्लादेश से बाहर हैं, वहीं खालिदा जिया एक मजबूत नेता बनकर सामने आई हैं। बांग्लादेश की राजनीति में पिछले कई दशकों से इन्हीं दो बेगमों का राज रहा है। फिलहाल बांग्लादेश के तमाम घटनाक्रमों पर दुनिया की निगाहें बनी हुई हैं। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।